शियाटिका के पेशेंट्स का 3 स्टेप में इलाज। वेलकम फ्रेंड्स, शियाटिका के ऊपर बात करेंगे। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करके शियाटिका के सारे पेशेंट्स पेन फ्री और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, बिना किसी कमी के लाइफ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1 की। 85 to 90% शियाटिका के पेशेंट्स स्टेप 1 पे ठीक किए जा सकते हैं। जब भी हम डिस्कशन करते हैं शियाटिका की नाम की बीमारी की, तो पहली बात ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इस बीमारी की कोई भी दवा नहीं बनी है। दवा नहीं होने के कारण जो भी आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, या तो वो पेन किलर्स हैं या स्टेरॉइड्स हैं। तो जब हम स्टेप 1 की बात करते हैं, इसमें वो पेशेंट्स आते हैं जिनकी शियाटिका की प्रॉब्लम 1.5 या 2 महीने से कम पुरानी है, और सेकेंडली पैरों के अंदर कोई भी कमजोरी नहीं है। हाँ, कमर में दर्द हो सकता है, कमर में अकड़ाव हो सकता है, पैर में झंझनाहट हो सकती है, पैर में खिंचाव हो सकता है, लेकिन पैर के अंगूठे, उंगलियां, पैर की हड्डी अच्छे से काम कर रही है। तो ये पेशेंट्स स्टेप 1 की ट्रीटमेंट लेके बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और स्टेप 1 की ट्रीटमेंट में सिर्फ 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट पेन किलर्स मेडिसिन की सहायता, चाहे वो आप मुंह से खाएं, चाहे नस में लगवाएं, चाहे वो कमर में इंजेक्शन लगवाएं, जिसको एपिड्यूरल इंजेक्शन कहते हैं। दूसरा एक्सरसाइजेज, व्यायाम, जो आप सुपरविजन में करें ताकि मसल को स्ट्रांग कर सकें। और तीसरा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन, वो विटामिन्स, वो मिनरल्स, वो कैल्शियम जो हड्डी को मजबूत करें। अगर ये इलाज समय रहते स्टार्ट कर लिया जाए तो 85 से 90% शियाटिका के पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, सिर्फ इन्हीं तरीकों से। और एक बात का ख्याल रखें कि स्टेप 1 के अंदर बेड रेस्ट नहीं करना है। बेड रेस्ट करने से मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, डिस्क को भी नुकसान पहुंचता है, दर्द में कुछ देर के लिए आसानी आती है, कमी आती है, बट प्रॉब्लम अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। अब हम बात करते हैं उन पेशेंट्स के बारे में जिनकी शियाटिका की प्रॉब्लम 2-3 महीने से ज़्यादा हो चुकी है, और उनको ना फिजियोथेरेपी से आराम आया, ना पेन किलर मेडिसिन से आराम आया। या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर पैर की नस सूख गई है, उसमें कमजोरी आ चुकी है, जिसके कारण पैर की उंगलियों ने काम करना कम कर दिया है, पंजे ने काम करना कम कर दिया है, या फिर पेशाब या लैट्रिन करने में दिक्कत आने लगी। इन पेशेंट्स को हम स्टेप 2 पर लेके जाते हैं। स्टेप 2 के अंदर ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है, लेकिन पहले जो सर्जरी होती थी उसमें बड़ा चीरा लगता था, हड्डी को काटा जाता था, काफ़ी बार तो पेच भी लगाए जाते थे बॉडी के अंदर, ताकि जो हड्डी कटी है उसकी कॉम्पनसेशन कर सकें। लेकिन अब स्टेप 2 में ऐसी किसी भी बड़ी सर्जरी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। स्टेप 2 में हम सिंपल एंडोस्कोपिक लेज़र डिस्क रिपेयर से खराब डिस्क के टुकड़े को निकाल कर आपकी नसों को बिल्कुल फ्री कर देते हैं, ताकि शियाटिका का दर्द तो खत्म हो ही हो, साथ ही साथ जो पैरों से जान चली गई है वो भी वापस आ जाए, और जो आपकी बाकी बची हुई डिस्क है वो भी बहुत अच्छे से काम करने लगे। और ऐसे पेशेंट्स को इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जब आपकी एक डिस्क खराब होती है तो हमारी स्पाइन के अंदर जो बाकी बची हुई 22-23 डिस्क हैं उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा जोर पड़ने लगता है, एक्स्ट्रा दबाव आने लगता है, और इस दबाव के कारण अच्छी डिस्क भी खराब होने लग जाती है। तो इस बीमारी को अंदर ना पालें। अगर स्टेप 1 के अंदर आपका इलाज नहीं हुआ, मेडिसिन, फिजियोथेरेपी और न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन से आपका इलाज नहीं हुआ ठीक से, तो अब आपको सीरियसली अपना स्टेप 2 की तरफ कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। एंडोस्कोपी से, लेज़र से उसको रिपेयर करवाने की ज़रूरत है, ताकि आप उस कंडीशन में मत जाएं जिसको स्टेप 3 कहा जाता है। तो 85-90% पेशेंट तो स्टेप 1 में ठीक हो गए, 10-15 से पेशेंट स्टेप 2 में ठीक हो गए। 10,000 में से एक पेशेंट ऐसा होता है जो इन दोनों में ठीक नहीं होता, और उसमें मैक्सिमम पेशेंट्स वो आते हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक स्टेप 1 की ट्रीटमेंट लेते रहे और स्टेप 2 पे गौर ही नहीं किया। तो ये आता है स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर एक डिस्क जो स्टार्टिंग में खराब थी, उसकी खराबी के कारण ऊपर की और नीचे की डिस्क भी खराब हो गई, हड्डियां सरकने लगी, फसेट जॉइंट खराब हो गए, और नसों का दबाव अब एक लेवल से ज़्यादा मल्टीपल लेवल्स पर हो गया। इस केसेस के अंदर एंडोस्कोपी भी काफ़ी बार फेल हो जाती है, ओपन सर्जरी फेल हो जाती है।
तो हमें इसमें करना पड़ता है स्पाइन फ्यूजन, जिसके अंदर कमर के अंदर पेच भी लगाने पड़ते हैं, डिस्क को भी बदलना पड़ता है, बड़ा चीरा लगता है, मांसपेशी कटती है, हड्डी कटती है। तो दोस्तों इलाज इस प्रॉब्लम का भी है कि आपका sciatica बहुत सालों पुराना हो चुका है, काफ़ी सारी डिस्क खराब है, चल नहीं पा रहे हैं, कमज़ोरी है, तो उसका भी इलाज है स्टेप 3 में। लेकिन अगर आप सही से अपनी sciatica प्रॉब्लम को ध्यान दें, सही डॉक्टर से मिले, सही इलाज करवाएं, तो स्टेप 1 में 90% चांस आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर स्टेप 1 में ठीक नहीं होते हैं तो 10% जो पेशेंट्स बचे वो स्टेप 2 में पूरे तरीके से ठीक हो जाते हैं एंडोस्कोपी के द्वारा, जिसके कारण स्टेप 3 तक जाने की नौबत ही नहीं आती। तो ध्यान रखिए, sciatica एक इलाज के दायरे में आने वाली बीमारी है। ज़रूरत है तो सही समय पे सही इलाज की, सही डॉक्टर के द्वारा। हम रखें आपका ख्याल।